हमारी आज की इस बुक ऑस्ट्रेलियन नर्स ब्रोनी वेयर के जीवन के अनुभवों पर लिखी उन्हीं की किताब टॉप 5 रिग्रेट ऑफ द डाइंग यानी कि अंतिम समय के 5 सबसे बड़े पछतावे में आपका स्वागत है। ब्रोनी वेयर ने कई सालों तक हॉस्पिटल के उस हिस्से में काम किया था जहां उन मरीजों को रखा जाता है जिनके जीवित रहने की संभावना 12 सप्ताह यानी कि 3 महीने से भी कम ही हो। ब्रोनी वेयर ने मरते हुए मरीजों के अंतिम क्षणों के अपने अनुभवों को अपने एक ब्लॉग में लिखना शुरू किया और पाया कि अंतिम वक्त लोग अक्सर तरह तरह के पछतावे के साथ अपने शरीर को त्यागते हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि लगभग हर तरह के लोगों के अंतिम समय में वह उनके साथ रही है। ब्लॉग इतना प्रसिद्ध हुआ कि उन्होंने बाद में 5 सबसे बड़े पछतावों पर एक पुस्तक लिखी जो बेस्ट सेलर रही थी। ऑथर ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा है कि लोग अंत समय में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं और मकसद को गहराई से समझते हैं और फिर अपनी तमाम उम्र इन सब से अनजान रहने पर पछतावा भी करते हैं। अगर हम इन पहलुओं को आज ही समझ जाएं तो अपने जीवन को सही तरीके से जीना सीख सकते हैं। आइए जानते हैं कि 5 ऐसे कौन से पछतावे हैं जो इंसान मरते वक्त करता है। पहला, काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं वो जीवन जी पाता जो मैं जीना चाहता था, न कि वो जीवन जो दूसरे लोग मुझसे उम्मीद करते थे। यह लोगों का सबसे बड़ा पछतावा होता है। जब लोग अपने अंत समय में होते हैं तो वो ये जान पाते हैं कि दूसरों के मुताबिक जीते जीते कितने ही ऐसे काम या सपने थे जिन्हें वो पूरा न कर सके, और फिर ये महसूस करते हैं कि उनके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय, स्वास्थ्य और साधन थे, मगर कुछ गलत और अनचाहे विकल्पों को चुनने के कारण ये सब हासिल नहीं कर सके। लोग इस बात का पछतावा करते हैं कि क्यों जीवन भर कोई भी काम करने या निर्णय लेने से पहले ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे या फिर लोग क्या सोचेंगे। दूसरा पछतावा है, काश मैंने अपने बच्चों और परिवार को ज़्यादा समय दिया होता और इतना ज़्यादा मेहनत न की होती। ऑथर लिखती है कि यह बात हर एक पुरुष व्यक्ति ने कही है। अपने अंतिम समय में सारे पुरुष और कुछ महिलाएं भी कहती है कि भागती दौड़ती दुनिया के साथ बने रहने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने काम में हद से ज़्यादा व्यस्त रहे। इस बीच अपने बच्चों को उनके बचपन में अच्छा समय नहीं दे पाए। तीसरा पछतावा है, काश मुझ में अपने दिल की बात बताने की हिम्मत होती। बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए अपने दिल की बात दबा देते हैं ताकि वो सबको खुश देख सके। इसीलिए वो सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ से भरा जीवन जीते हैं और फिर जब अंतिम समय पर पहुंचते हैं तो अपने आप से असंतुष्ट और नाराज़गी से भर जाते हैं। इसी से संबंधित बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। काश मुझ में इतना आत्मविश्वास होता कि मैं अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता, न कि दूसरों के लिए निर्णय के हिसाब से अपना जीवन जीता। इनमें से चौथा रिग्रेट है, काश कि मैं अपने बचपन के और जवानी के दोस्तों से दोस्ती कायम रखता। ऑथर लिखती है कि अक्सर लोग तब तक पुराने दोस्तों के महत्व को महसूस नहीं कर पाते हैं जब तक वो अपने अंतिम दिनों में न पहुंच जाए, और फिर अंतिम समय में उन्हें ढूंढ पाना और उनका मिलना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग अपने जीवन में उलझे रहते हैं और फिर अपने पुराने रिश्तों को समय और अहमियत नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो बहुत दूर होते चले जाते हैं। सभी लोग अपने अंतिम दिनों में अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। फिफ्थ रिग्रेट है, खुश रहना एक चॉइस होती है। ये काश मुझे पहले से मालूम होता। आश्चर्यजनक रूप से यह भी सभी लोगों के अंतिम समय का एक अहम पछतावा होता है। बहुत से लोग अंतिम समय तक ये नहीं समझ पाते हैं कि खुशी या खुश रहना एक पसंद होती है। इसका मतलब ये हुआ कि खुश रहना एक चॉइस है जो किसी भी बाहरी चीज़ से संबंध नहीं रखती है। खुश रहने का विकल्प हमेशा ही लोगों के पास होता है, मगर अपनी ही मानसिकता की गुलामी करने की आदत लोगों को जकड़े रखती है। लोग ये सोचकर बहुत पछताते हैं कि वो अपने जीवन में खुश नहीं रह सके और उसका कारण केवल वो स्वयं ही थे।
न जाने क्यों तरह तरह के ख्याली डर के साये में लोग जीते हैं और न जाने क्यों भविष्य को सिक्योर करने में अपने दिन रात लगा देते हैं और फिर अंतिम समय में रियलाइज करते हैं कि भविष्य की जिस खुशी के लिए वो ताउम्र दौड़ते रहे वो भविष्य तो अब बचा ही नहीं है। लोग अंतिम समय में महसूस करते हैं कि हर परिस्थिति में ही खुश रहना उनके अपने हाथों में था, क्योंकि न तो जीवन सदा रहने वाला था न ही परिस्थितियाँ। दोस्तों, ये 5 रिग्रेट हमें सिखा कर जाते हैं कि जीवन का मतलब ही है कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ पहचानें और अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस करें। जीवन का मतलब है कि एक ऐसा सफ़र जहां आप अपने आप को खोजते हैं और फिर अपने आप को पूर्ण तरीके से इस दुनिया में अभिव्यक्त करते हैं। तो फिर क्यों ना आज ही आप भी अपने भीतर झांककर अपने आप को टटोलें और देखें कि कहीं आपके अंदर भी किसी तरह का कोई पछतावा तो नहीं है। अगर है तो तुरंत ही सुलझाए और आगे के जीवन को इस तरह जिए कि फिर कोई पछतावा न रह जाए। जय हिंद, जय भारत।